हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की होली बहुत ही बढ़िया रही होगी। तो अब हम होली के सेलिब्रेशन से बाहर निकल के और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अभी हाल फिलहाल जो फैसले हो रहे हैं उनका एक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने आप सभी को वादा किया था कुछ दिन पहले कि अभी सरकार का एक और नया फैसला जो आया है मार्च में कि अब आप 180 गज से कम प्लॉट एरिया पर भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो आज हम इसी फैसले के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस फैसले से जो इम्पैक्ट आएगा वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, ये फैसला कहाँ कहाँ पर लागू हुआ है, कौन कौन लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाने के लिए एलिजिबल होंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस फैसले के बाद अब प्रॉपर्टीज़ के रेट्स पर क्या असर पड़ने वाला है, घटने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो मैं नरेश सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस चर्चा में। जैसे अभी आपको पता चल गया होगा और वैसे मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया है कि फरवरी महीने में सरकार ने जो दो बड़े फैसले किए, पहले तो DDJAY पॉलिसी को बंद किया और फिर चौथे फ्लोर की रजिस्ट्री को बैन कर दिया। तो इन दोनों ही टॉपिक्स पर मेरे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। आज उन्हीं के कंटेक्स्ट में हम इस फैसले को भी रिव्यू करेंगे कि अभी ये जो फैसला आया है सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी ये फैसला करने की। तो डिटेल में आज मैं इस वीडियो में इस फैसले के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या, ये पिछले 1-1.5 महीने से चल क्या रहा है। अब से पहले आप सिर्फ 180 गज या उससे बड़े प्लॉट एरिया पर बने हुए फ्लोर्स की रजिस्ट्री करवा सकते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद चाहे प्लॉट साइज कुछ भी हो, आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से सरकार ने जो DDJAY पॉलिसी को जो बंद किया, शायद वो एक कारण है कि ये नया एक फैसला सरकार ने किया है, क्योंकि उस पॉलिसी की बंद होने की वजह से मार्केट में सप्लाई जो है वो बिल्कुल ही कम होने वाली थी। लेकिन अब सरकार ने ये जो सभी प्लॉट साइज़ पर बने हुए फ्लोर्स की रजिस्ट्री को ओपन कर दिया है, इससे मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों ही मेंटेन रहेंगे। तो वो एक मेजर रीज़न शायद मेरी तरफ से जो मुझे लगता है सरकार को इस फैसले के पीछे दिखाई पड़ता है। अब सबसे पहले बात आती है कि ये फैसला कहाँ कहाँ पर लागू होगा। तो सरकार ने अभी इसको फैसले को पूरे हरियाणा में लागू किया है, चाहे फिर पंचकुला है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, चाहे कोई भी सिटी है। तो हर शहर में आपको इस डिसीजन से फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन हम बात करेंगे गुड़गांव के कंटेक्स्ट में। इस फैसले के बाद अब चाहे 60 गज से लेके 180 गज तक कोई भी प्लॉट साइज़ हो, उसमें बने हुए प्रॉपर्टी में आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा सकते हैं। मतलब अब कोई भी साइज़ ऐसा नहीं होगा जिसमें आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़े ही ध्यान देने वाली है कि एक फ्लोर पर 2 यूनिट्स की रजिस्ट्री अभी भी अलाउड नहीं है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर एक फ्लोर पर 2 यूनिट हैं तो उसकी रजिस्ट्री सरकार की तरफ से अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं कि इस फैसले की वजह से बायर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि DDJAY पॉलिसी में 180 गज से छोटे साइज़ पर भी फ्लोर्स की रजिस्ट्री ओपन थी, लेकिन उस पॉलिसी के बंद होने की वजह से जो सप्लाई कम होने का एक अनुमान लगाया जा रहा था, अब इस फैसले के बाद
सप्लाई और डिमांड मार्केट में दोनों मेंटेन रहेंगी। और जो कंज्यूमर DDJAY प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने का सपना लेके बैठे हुए थे, अब वो हुड्डा सेक्टर्स में भी अपना घर खरीदने का प्लान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनको ये होने वाला है। और वैसे भी अगर हम देखें तो हुड्डा सेक्टर्स के रेट में और DDJAY प्रोजेक्ट्स के रेट में, या वहाँ दोनों जगह के प्लॉट्स के रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क अब रह नहीं गया था। तो अब अगर आपका बजट कम है और DDJAY पॉलिसी में आपको घर नहीं मिल रहा, तो अब आप हुड्डा सेक्टर में उसी बजट में घर खरीद सकते हैं। तो बायर्स को ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वहीं सेलर्स को भी इस फैसले की वजह से अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पहले सेलर्स के पास एक ही चॉइस थी कि उनको अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी, जिसके लिए मार्केट में कंज्यूमर बेस जो है वो लिमिटेड था। अब उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल होंगी, पूरी प्रॉपर्टी को भी इकट्ठा बेच सकते हैं और फ्लोर वाइज भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो इससे उनको मार्केट में रेट भी अच्छा मिल जाएगा। तो अगर सेलर साइड से भी हम सोच के देखें तो उनको भी इस फैसले की वजह से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और तीसरा, अगर सरकार के हिसाब से हम सोच के देखें तो क्योंकि सरकार ने अपने ही रिवेन्यू पे कैंची चला दी थी, पहले DDJAY पॉलिसी को बंद करके और फिर चौथे फ्लोर की रजिस्ट्री को बंद करके, लेकिन अब सरकार ने भी अपने लिए रास्ता नया खोल लिया है कि उसको भी स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर किसी तरह का अब कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों फैसलों की वजह से सरकार को जितना नुकसान होने का अनुमान था, अब शायद इसके बाद सरकार को वो नुकसान ना हो और कहीं कुछ हद तक सरकार का रिवेन्यू बढ़ जाए। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि इस फैसले के बाद प्रॉपर्टी के रेट्स पर क्या असर पड़ेगा, घटेंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आजकल मार्केट में सभी के मन में यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो डेली उनके दिमाग में दौड़ता रहता है। लेकिन आपने चारों तरफ जहाँ भी चर्चाएं सुनी होंगी या बाकी और भी लोगों के वीडियोज़ आपने YouTube पर देखे होंगे, सभी जगह से आपको मिक्स्ड रिएक्शंस मिले होंगे, या ज़्यादातर लोग एक फैसले के बाद बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट अब घट जाएंगे, फिर दूसरे फैसले के बाद बोलते हैं कि अब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। मतलब हर फैसले के बाद अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। लेकिन मैंने 4 फरवरी के बाद से ही आपको अपने हर वीडियो में ये चीज़ बताई है कि सरकार ये जो फैसले ले रही है, इनकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट पे या प्लॉट्स के रेट पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी मेरा वही मानना है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इनकी वजह से मार्केट में कुछ ठहराव आ सकता है, लेकिन कहीं से भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि रेट्स में कोई बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएशन हमें देखने को मिलेगा। और मैं ये जो बार बार आपको बोलता हूँ कि मार्केट में कुछ ठहराव आ सकता है, उसका भी रीज़न ये है कि सरकार ये जो चेंजेस कर रही है, इसकी वजह से जो मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है और एंड यूज़र जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है कि पता नहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए किसी भी तरह का, या मैं कोई डील कर बैठूं और उसके बाद से फिर कोई नया चेंज आ जाए। लेकिन मैं जैसा कि आपको बताते हुए आ रहा हूं कि आपको घबराने की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कर पाऊं और एक अच्छी सलाह और मार्केट में क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करें किस में इन्वेस्ट ना करें, ऐसी सलाह मैं आपको दे पाऊँ। अब जाते जाते आप भी एक काम मेरा कर दीजिए कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें
और हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि उनके दिमाग में भी या उनके मन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर हो, और वो अपना प्रॉपर्टी रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो डिसीजन लेने वाले हैं या ले चुके हैं उसमें किसी तरह से कंफ्यूज ना हो और पूरी क्लियरिटी के साथ अपनी डील को मैच्योर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।